बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैयबा तनवीर और तैयबा केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम करती हूं। आज का हमारा टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। नेचर में हम देखें तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह के और H2O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देते हैं। रिएक्शन कंप्लीट हो गया, वाटर बन गया। और कुछ इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, जैसे जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाते हैं, यानी अपनी खुराक बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन बनाते हैं। और उस ऑक्सीजन को फिर दूसरी तरह के जानवर या इंसान जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं। यानी फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से पौधे इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सीजन बना देंगे। यानी ऑक्सीजन भी बन रही है और ऑक्सीजन इस्तेमाल भी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल भी हो रही है। और इन दोनों में इस तरह से बैलेंस रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक ही ये जो बैलेंस वाले रिएक्शन, यानी दोनों साइड्स पे होने वाले रिएक्शंस, इन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो इसी पे हम डिटेल पे बात करेंगे। तो पहले देखते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं। द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। यानी वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दोबारा से प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। पहले रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट जब कोई रिएक्शन लिखते हैं हम इस तरह से, तो ये जो दोनों सब्सटेंसेस होते हैं जो कंबाइन हो रहे हैं बनाने के लिए प्रोडक्ट, उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे H2 और O2 यहाँ पे रिएक्टेंट है, यानी एरोहेड के जो टेल की तरफ होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं और एरोहेड के जो हेड की तरफ के सब्सटेंसेस होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। दीज रिएक्शन सीम टू कंप्लीट। तो ये जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है ये ऐसे लगता है कि जैसे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और इन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल एरोहेड इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल एरोहेड को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरह के रिएक्शन हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। वो कैसे रिएक्शन है। द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स रिकम्बाइंस टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी थी रिएक्टेंट से, वो दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दे, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिवर्स में चला गया रिएक्शन। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कम्प्लीशन। यानी जब प्रोडक्ट बनेंगे वो दोबारा से रिएक्टेंट बना देंगे, जो रिएक्टेंट बनेंगे वो दोबारा से प्रोडक्ट बना देंगे, तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। दीज रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। तो इन रिएक्शंस को हम डबल एरो से शो करते हैं। और दीज रिएक्शंस प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। ये रिएक्शन दोनों सिमत में वो अपोजिट होते हैं, यानी दोनों सिमतों में दोनों डायरेक्शंस में जारी रहते हैं। इसकी एग्जांपल में हम देखेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों मिलते हैं और 2HI बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो जब रिएक्शन होता है तो इनमें हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस होती है और आयोडीन एक पर्पल कलर की गैस होती है। जब इन दोनों गैसेस को एक फ्लास्क में हम बंद करके तो इसे हीट अप करते हैं, तो क्या देखते हैं कि जो आयोडीन का पर्पल कलर है ना, वो थोड़ा फेड होना शुरू हो जाता है, हल्का होना शुरू हो जाता है जब ये कंबाइन होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड बना है, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है। इसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो दोबारा से उसमें पर्पल कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो इसका पर्पल कलर अपीयर हो रहा है, इसकी वजह से हम कहेंगे कि दोबारा उसने आयोडीन बनाना शुरू कर दिए, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड ने दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। इसमें डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन पहले हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, तो रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, तो इसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड ने दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू किए तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ, रिएक्शन रिवर्स में स्टार्ट हो गया।
तो इस तरह से हमने देखा कि ये दोबारा से रिएक्टेंट बनना शुरू हो गए। ये जो रिएक्शन है जिसमें फॉरवर्ड भी रिएक्शन होता है और रिवर्स भी रिएक्शन होता है, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अगला हमारा टॉपिक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे कि किस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्सिबल रिएक्शन के रेट बराबर होते हैं और क्या इसकी क्या एग्जांपल्स वगैरह हैं, यानी इस पे हम डिटेल पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अब अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।